अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर टॉपिक के बारे में, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट एंड अबू हनीफा। यहाँ पर दो टॉपिक हमारे पास है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेवलपमेंट ऑफ इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट, यानी कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू पॉलिटिकल थॉट किस कैसा होना चाहिए, उसकी डेवलपमेंट कैसे हुई, हमें उसकी डेवलपमेंट पढ़नी है। तो उसके पहले हमें पढ़ना है ना इस्लामिक थॉट क्या है, और उसके बाद जो अबू हनीफा है उनके रिगार्डिंग भी थोड़ा सा पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट की डेवलपमेंट अगर हम देखें, ये बहुत यानी कि सेवरल पीरियड्स में, सेवरल सेंचुरीज में इसकी डेवलपमेंट हुई। यानी कि अलग अलग पीरियड्स में इस पॉलिटिकल थॉट की डेवलपमेंट हुई थ्रू वेरियस स्कॉलर्स, थिंकर्स या हिस्टोरियंस, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट्स। यानी कि बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स ने इस मूवमेंट की इन्फ्लुएंस में, इस मूवमेंट की हम बोलेंगे इस मूवमेंट को एक अलग सी शेप दे दी। अपनी जो टीचिंग्स है इसके रिगार्डिंग प्रोवाइड करके इसको अलग अलग शेप दी। और इसी मूवमेंट के रिगार्डिंग अगर हम देखें, हमारे पास एक प्रोमिनेंट इस्लामिक जूरिस्ट है। यानी वो कौन है? वो अबू हनीफा है, जिनकी बर्थ 699 में हुई थी और 767 में इनकी डेथ हो गई। इनको कहा जाता है कि हनफी स्कूल इन्होंने फाउंड किया था, यानी कि हनफी स्कूल ऑफ थॉट ये इनके फाउंडर थे हनफी स्कूल ऑफ थॉट के। और इनकी जो प्राइमरी कंट्रीब्यूशन थी वो सिर्फ इस्लामिक लॉ थी, सिंपली इस्लामिक लॉ, इस्लामिक कानून, इस्लाम के अकॉर्डिंग कानून कैसा होना चाहिए, इस्लाम में कौन सा कानून बताया गया है लोगों के लिए, हमारे लिए। और इनकी जो टीचिंग्स है उसका बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा है आजकल के मुस्लिम या इस्लामिक ट्रेडिशन पर, मुस्लिम वर्ल्ड पर। और इसी के रिगार्डिंग हमारे पास कुछ ऐसे कंपोनेंट्स है जो हमें इसके रिगार्डिंग पढ़ने हैं, इस मूवमेंट के रिगार्डिंग। सबसे पहले हनफी स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, यानी हनफी स्कूल ऑफ थॉट और लॉ, इस्लामिक लॉ। ये अबू हनीफा जो थे ये फाउंडर थे हनफी स्कूल के, सिंपली। और इनकी जो यानी कि जो हनफी स्कूल क्या है, फोर मेजर स्कूल्स में एक है। ओके। तो इसके बाद जो इनकी लीगल मेथोडोलॉजी है, यानी कि इनकी लीगल मेथोडोलॉजी जो इनकी लेजेसी है, जो बेस्ड यानी कि हम बोलेंगे एग्जैक्ट जो उन्होंने मेथोडोलॉजी दी थी, एग्जैक्ट इन्होंने टीचिंग्स दी थी, और इनके जो प्रिंसिपल्स थे उन्होंने इस्लामिक लॉ को इन्फ्लुएंस किया। और उन्होंने हमें बताया कि हम किस तरह से अकॉर्डिंग टू इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस हम किस तरह से कानून लागू करें, पहले सबसे पहले उनको डिराइव करें, समझे, उनकी इंटरप्रिटेशन करें, फिर कैसे अप्लाई करें। और जिनकी बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशंस पड़ी इस्लामिक गवर्नेंस पर, यानी कि इस्लामिक अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू गवर्नमेंट किस तरह की होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये थी। उसके बाद इज्तिहाद, यानी कि लीगल रीजनिंग, सोचने की सलाहियत। इन्होंने कहा था कि जो इस्लामिक लॉ है इन्होंने इसमें ज़्यादा जोर दिया किस पर, रीज़न पर। इंडिपेंडेंट लीगल रीजनिंग, यानी कि हमें सोचना चाहिए, हर एक चीज़ के मुतल्लिक हमें सोचना चाहिए। कोई चीज़ है, कोई कानून है तो क्यों है, उसका रीज़न हमें जानना चाहिए। और इसके बाद जो इनका अप्रोच था उसमें बहुत ज़्यादा, यानी कि इस्लामिक इस्लामिक लॉ में डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आई। यानी कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा कानून बताया गया है हमारे लिए, जो गवर्नमेंट के रिलेट, अगर इस्लामिक स्टेट बनती है, इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक गवर्नमेंट आती है, तो वहाँ पर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू किस तरह से इस्लामिक वो पॉलिटिक्स होनी चाहिए, इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, और किस तरह से इस्लामिक गवर्नमेंट होनी चाहिए। ओके। इसके बाद इन्होंने कहा कि कैलिफ का रोल कैसा होना चाहिए, यानी खलीफा जो होता होता है इस्लामिक स्टेट में, उसका रोल कैसा होना चाहिए। जो कि ये खुद उमैयाद कैलिफेट में, उमैयाद कैलिफेट के दौर में, ये इनकी जो बर्थ है वो उमैयाद कैलिफेट के दौर में हुई थी। यानी कि ये अंडर उमैयाद कैलिफेट इन्होंने अपनी लाइफ गुजारी थी। और इनकी पॉइंट ऑफ व्यू क्या थी कैलिफ के रिगार्डिंग, उस वक्त जो इन्होंने खुद देखा था, खुद अपने ऊपर जो मतलब सर्कमस्टेंसेस थी, यानी एट्रोसिटीज़ जो कुछ भी थे, चाहे वो अच्छे थे बुरे थे, उसके रिगार्डिंग इन्होंने क्या पॉइंट ऑफ व्यू दिया। इन्होंने कहा जो कैलिफ होता या कैलिफ होना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, उसको कुछ हम बोलेंगे कुछ जस्टिस फॉर ऑल जैसे हम कहते हैं, या इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग उसको हर एक इंसान को एक समान समझना चाहिए, हर एक इंसान को हर एक राइट्स देनी चाहिए, और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हर एक को प्रॉपरली हर एक को प्रॉपरली वेलफेयर प्रोवाइड करना चाहिए।
ये उनकी पॉइंट ऑफ व्यू थी उस टाइम के अकॉर्डिंग। और इन्होंने कहा कि उस इस्लामिक स्टेट में जस्टिस और इक्विटी होनी चाहिए, जस्टिस और इक्वालिटी। सिंपली इन्होंने ज़्यादातर जोर अपनी गवर्नमेंट में, यानी कि बोला जो गवर्नमेंट होनी चाहिए इस्लामिक गवर्नमेंट, उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए और जस्टिस। इन्होंने कहा कि रूलर्स को अनफेयरनेस ख़त्म करनी, उस रूलर्स को फेयरनेस ख़त्म करनी चाहिए, यानी कि हम डिस्क्रिमिनेशन के बिना हर किसी, चाहे वो अपर क्लास हो लोअर क्लास हो, हर किसी को एक समान समझे, एक बराबर समझे। और इनकी टीचिंग्स में भी हमें इस चीज़ का ज़्यादा ज़ोर देखने को मिलता है कि इन्होंने हर एक कम्युनिटी को, हर एक, चाहे वो पुअर पीपल हो या रिच पीपल, हर एक को इक्वल राइट्स देने के लिए, हर एक को इक्वल राइट्स प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग इन्होंने अपनी टीचिंग्स में अपनी लेजेसी दी है, अपनी टीचिंग्स प्रोवाइड की है। इसके बाद क्या है, इजमा या मसला, कॉन्सेसनेस या पब्लिक इंटरेस्ट। यानी अब जो इस्लामिक स्टेट बनती है तो सिंपली उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए ना, लीगल पॉलिटिकल डिसीजंस होने चाहिए जो लोगों को पसंद आए। इजमा सिंपली मतलब अगर इस्लामिक स्टेट बनती है, कोई भी डिसीजन पास करना होता है तो उसके रिगार्डिंग कुछ ऐसे, हम बोलेंगे जैसे पार्लियामेंट में असेंबली होती है, उसमें जो मेंबर्स होते हैं, ये गवर्नमेंट, हिंदू गवर्नमेंट है आजकल, तो ये उनसे अपने डिसीजंस के रिगार्डिंग, बोलेंगे उनको डिसीजन मेकिंग के रिगार्डिंग उनसे थोड़ी बहुत टिप्स लेते हैं, इंस्ट्रक्ट्स लेते हैं, वो उनको कंसल्ट करते हैं। तो इसमें इस्लामिक स्टेट में भी ऐसा होना चाहिए, ऐसा थॉट होना चाहिए कि हम इजमा, इजमा में सिंपली बोलेंगे हम ऐसे इमाम्स को जो जानते हो इस्लाम के बारे में, इस्लामिक लॉ के बारे में, तो उनसे हम थोड़ा सा लेंगे, उनसे हम कंसल्टेशन लेंगे, उसके बिना पर हम कानून बनाएंगे। ओके, ये था इस्लामिक थॉट अंडर द व्यू ऑफ अबू हनीफा। अब इनकी लेजेसी है, लेजेसी में सिंपली मीन्स टीचिंग्स जो इन्होंने प्रोवाइड की है थ्रू आउट देयर लाइफ, यानी कि अपनी लाइफ में जो इन्होंने टीचिंग्स प्रोवाइड की थी, उनमें हमें यही चीज़ें देखने को मिलती है कि एक इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन को कैसा होना चाहिए। और इनकी इसी लीगल रीजनिंग की वजह से, इनकी टीचिंग्स की वजह से ही इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट को इन्फ्लुएंस मिला टिल दिस डेट, टिल दिस डे। ओके, और ये सिंपली हनफी स्कूल ऑफ थॉट के फाउंडर थे, जिसका बहुत ही मुस्लिम पॉपुलेशन का एक बहुत ही पोर्शन, बहुत बड़ा पोर्शन फॉलो करता है। पर्टिकुलरली अगर हम साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, टर्की की बात करें, वहाँ पर मुस्लिम्स की ज़्यादातर पॉपुलेशन इसी स्कूल को फॉलो करती है। और आप लोग यहाँ पर एक बात नोट कीजिए, जो इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट का इन्फ्लुएंस पड़ा, इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई, ये ऐसे ही आसानी से चेंज नहीं हो सकती है। ओके, यानी कि इसका एक वैलिड रीज़न है, यानी कि ये होनी चाहिए इस्लाम के एडमिनिस्ट्रेशन में। और बहुत सारे स्कॉलर्स ने या स्कूल ऑफ थॉट ने इस डेवलपमेंट की और इस मूवमेंट की ओर, या इस इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन की ओर, पॉलिटिकल थॉट की ओर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट दी है अलग अलग पीरियड्स में। और अलग अलग एवोल्यूशन, अलग अलग हम बोलेंगे सेंचुरीज़ में इसका अलग अलग एवोल्यूशन मिला, अलग अलग बढ़ावा मिला। और अबू हनीफा की जो लेजेसी है एज ए जूरिस्ट, यानी कि इस्लामिक लॉ जानने वाले, उन्होंने इसके रिगार्डिंग, पॉलिटिकल थॉट के रिगार्डिंग अपना बहुत ज़्यादा टाइम दिया और इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, जिसमें उन्होंने जस्टिस के बारे में बताया, कुछ प्रिंसिपल्स जस्टिस के रिलेटेड दिए, इक्वालिटी के रिलेटेड या इक्विटी आप बोलिए। और इन्होंने बताया कि रूलर का रोल कैसा होना चाहिए, जो आज भी पढ़ा जाता है इस्लामिक ट्रेडिशन या इस्लामिक वर्ल्ड या मुस्लिम वर्ल्ड में। आज भी इनकी ये लेजेसी पढ़ी जाती है, इनकी टीचिंग्स पढ़ी जाती है, इनसे लोग सीखते हैं। और इन बातों पर डिबेट्स होते हैं कि किस तरह से उनका जो उनकी पॉइंट ऑफ व्यू थी, उनके रिगार्डिंग इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह की होनी चाहिए और उनमें कौन-कौन से प्रिंसिपल्स होने चाहिए। तो होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, टेक केयर। और हाँ, लास्ट बात, अगर आपको कहीं पर कोई कन्फ्यूजन रहता है उसके किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप हमारी जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ आप उसको ज्वाइन कीजिए, उस चैनल को। वहाँ पर हम आपको मटेरियल भेजेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ज्वाइन दैट। और वो मेरे लिए नहीं है बल्कि आप लोगों के लिए है। अगर आप में से सच में अच्छे से कोई पढ़ना चाहता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग अच्छे से, ये मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं बना सकता हूँ इसीलिए। तो अब अभी आपको यही बोलूँगा कि अगर आपको सच में डीपली पढ़ना है किसी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो वहाँ पर आप जाइए, मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करूँगा।